अनुपमा ख्याति से कहती है कि जीत से जो पैसे मिलेंगे उनमें अपना हिस्सा लेकर बाकी पैसों से डाउन पेमेंट करेगी और फिर अपना घर बनाएगी। ख्याति कहती है कि आपने इस उम्र में भी इतना बड़ा सपना देखा है, ये बहुत बड़ी बात है। आपने सिर्फ सवाल नहीं उठाया बल्कि अपने सपने को पूरा करने की हिम्मत भी दिखाई है। अनुपमा कहती है कि उसने हमेशा दूसरों के घर को अपना घर माना है। पहले माँ का घर, फिर शाह हाउस, उसके बाद कपाड़ियाँ हाउस, और वहां से भी उसे बाहर होना पड़ा। कई बार उसे बेइज्जत करके घर से निकाला गया, लेकिन वो बच्चों और परिवार के मोह में वापस आती रही। अब उसने तय कर लिया है कि इस बड़ी सी दुनिया में उसका अपना एक छोटा सा घर होगा जहां से उसे कोई नहीं निकाल पाएगा। वो उस घर में अपने हक से रहेगी। ख्याति उसे भरोसा देती है कि वो जरूर अपना घर बनाएगी। दोनों इस बात से खुश होती हैं और फिर अनुपमा ख्याति के लिए नूडल्स बनाने चली जाती है। दूसरी तरफ ईशानी, प्रेरणा और किंजल साथ बैठकर दोनों परिवारों की लड़ाई और कंपटीशन की बातें करती हैं। किंजल कहती है कि राही और प्रेम के यहाँ रुकने से मम्मी को बहुत अच्छा लगा है। तभी किंजल परी की पहली फ्रॉक निकालती है जो अनुपमा ने अपने हाथों से बनाई थी। वो बताती है कि परी अनुपमा की पहली ग्रैंड डॉटर थी और अब वो यही फ्रॉक परी के बच्चे को देना चाहती है। सभी खुश होते हैं। इसके बाद किंजल बताती है कि परी खुद नहीं कहेगी, लेकिन वो अपने बेबी को लेकर काफी स्ट्रेस में है। उसे डर है कि कहीं उसका बच्चा भी उसकी तरह ओवरवेट ना हो जाए। ईशानी और प्रेरणा उसे समझाते हैं कि बच्चे का हेल्थी होना जरूरी है और उन्हें परी से बात करनी चाहिए। तभी राही वहां आ जाती है और फ्रॉक देखकर उसकी तारीफ करती है। ईशानी मजाक में कहती है कि प्रेरणा के बाद अगला नंबर राही का है। यह सुनकर ईशानी को अपनी बात का एहसास होता है और वो माफी मांगती है। किंजल कहती है कि इसमें उसकी कोई गलती नहीं है। वो राही को समझाती है कि मम्मी उसके लिए बहुत प्रार्थना कर रही हैं और सभी की बेस्ट विशेस उसके साथ हैं। इसके बाद ईशानी कहती है कि आज घर में कोई लड़का नहीं है, इसीलिए गर्ल्स पार्टी करते हैं। सभी मिलकर ताश खेलने लगती हैं। प्रेरणा राही से कहती है कि उसने सबके साथ उसका बॉन्ड देखा है और मन ही मन उसे देखकर जेलस फील करती है। राही कहती है कि परिवार के साथ उसका बॉन्ड उसके लिए सबसे ज्यादा स्पेशल और प्रेशियस है। अनुपमा दूर से अपनी बेटियों को एक साथ देखकर बहुत खुश होती है। वो सबकी नजर उतारती है और कान्हा जी से प्रार्थना करती है कि उसके बच्चे हमेशा ऐसे ही खुश और साथ रहें। वो कहती है कि कल को हम रहें या ना रहें, लेकिन हमारे बच्चों को, परिवार को इसी तरह बांध कर रखना होगा। कंपटीशन में चाहे कोई भी जीते, लेकिन रिश्तों की अगली जीत यही है। दूसरी तरफ प्रेम को रात में नींद नहीं आ रही होती। उसे भूख लगती है और वो खुद को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करता है। अनुपमा बाहर आती है, तभी उसकी नजर प्रेम पर पड़ती है। उसके हाथ में अनुपमा के बनाए हुए लड्डू होते हैं। ये देखकर अनुपमा खुश हो जाती है और छिपकर प्रेम को देखने लगती है। प्रेम सोचता है कि उसका दिमाग उसे लड्डू खाने से मना कर रहा है, लेकिन उसका दिल बार बार वही लड्डू खाने के लिए कह रहा है। इसी दौरान पुराने दिनों का एक खूबसूरत सीन देखने को मिलता है, जहां अनुपमा अपने परिवार के लिए लड्डू बना रही होती है। प्रेम, राही, माही और ईशानी सभी लड्डू खाने के लिए बेसब्र होते हैं। कोई मिक्सचर खाने की बात करता है तो कोई चम्मच लेकर अटैक करने की बात करता है। अनुपमा और प्रेम समझाते हैं कि खाने का शेप और साइज बदलने से टेस्ट भी बदल जाता है। तभी अनुपमा एक बड़ा सा लड्डू बनाती है और बताती है कि ये उसके लाडले प्रेम के लिए है। वो कहती है कि प्रेम उसका बेटा भी है और दामाद भी, लेकिन सबसे खास बात ये है कि वो हर मुश्किल में उसका साथ देता है। प्रेम अनुपमा से अपने हाथों से लड्डू खिलाने के लिए कहता है। अनुपमा उसे लड्डू खिलाती है तो प्रेम कहता है कि माँ के हाथ के लड्डू खाने के बाद वो सब कुछ भूल जाता है। राही मजाक में पूछती है कि क्या वो उसे भी भूल जाता है। इसके बाद ईशानी और राही प्रेम से पूछते हैं कि अगर कभी उसकी और अनुपमा की लड़ाई हो जाए तो क्या वो फिर भी माँ के हाथ के लड्डू खाएगा। प्रेम कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो माँ के हाथ के लड्डू जरूर खाएगा। वो अनुपमा से कहता है कि अगर वो कभी उससे नाराज भी हो जाए तो उसे अपने हाथों से लड्डू खिला देना, क्योंकि लड्डू खाते ही वो सारी नाराजगी भूल जाता है। इसके बाद प्रेजेंट सीन में प्रेम चोरी छिपे अनुपमा के बनाए लड्डू खाने लगता है। अनुपमा दूर से उसे देखती रहती है और मन ही मन कहती है कि प्रेम लड्डू खा ले और सब कुछ भूल जाए। तभी प्रेम पीछे मुड़ता है तो सामने अनुपमा को देखकर चौंक जाता है। अनुपमा उसे समझाती है कि रात बहुत हो गई है, ज्यादा लड्डू मत खाना वरना पेट खराब हो जाएगा।
प्रेम चुपचाप वहां से चला जाता है, लेकिन अनुपमा बहुत खुश हो जाती है कि आखिर प्रेम ने उसके हाथ के लड्डू खा ही लिए। दिग्विजय भी ये सब देखकर खुश होता है और कहता है कि प्रेम भले ही टास्क में ना जीता हो, लेकिन उसने रिश्तों में अनुपमा का दिल जरूर जीत लिया है। अगली सुबह पूरा परिवार एक साथ कान्हा जी की आरती करता है। दूसरी तरफ मोटिबा सभी से कहती हैं कि उन्होंने प्रांसी की खातिर पूजा में दिल से उनका साथ दिया, जबकि इस वजह से उन्हें भी काफी परेशानी हुई होगी। इसके लिए वो सबका धन्यवाद करती हैं। बाबूजी कहते हैं कि जो बात वसुंधरा के दिल में थी वही लीला के दिल में भी थी। अच्छा हुआ कि पंडित जी से बात करके पूजा पूरी हो गई। अब प्रांसी की सेहत और दोनों परिवारों की सुख शांति के लिए पूरा परिवार साथ है। अनुपमा प्रेम को धन्यवाद देती है कि उसने पूरी रात प्रांसी के लिए दीपक का ध्यान रखा। प्रेम कहता है कि प्रांसी के लिए वो एक रात नहीं बल्कि 100 रातें भी जाग सकता है। इसके बाद बंकू दिग्विजय को बताता है कि ब्रेकफास्ट तैयार है। दिग्विजय कहता है कि सभी जल्दी नाश्ता कर लें, क्योंकि एक बार ऑर्गेनाइजेशन वाले आ गए तो पता नहीं अगला टास्क क्या दे दें। सब लोग डाइनिंग टेबल पर साथ बैठकर नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी श्रुति भी वहां आ जाती है और परिवार के साथ बैठती है। इसी बीच गौतम वहां आता है और अनुपमा से कहता है कि उसे पता चला है कि वो जमीन खरीदकर अपना घर बनाना चाहती है। वो बताता है कि बिल्डर उसका जानकार है और चाहे तो वो अनुपमा के लिए डिस्काउंट की बात कर सकता है। अनुपमा साफ कह देती है कि उसे गौतम की मदद की जरूरत नहीं है। तभी मोटिबा अनुपमा से कहती हैं कि इस उम्र में घर बनाना चाहती हैं तो ये शरीर और जेब दोनों पर भारी पड़ेगा। लेकिन अनुपमा कहती है कि अगर उसका ये सपना सिर्फ उसकी पलकों में रह गया तो उसका बोझ और ज्यादा भारी होगा। अब अपना घर बनाना उसके लिए सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि जुनून बन चुका है। उम्र, हालात और मार्केट चाहे कुछ भी कहें, लेकिन अनुपमा अब अपना खुद का घर बनाकर ही रहेगी। तभी श्रुति अनुपमा से पूछती है कि क्या उसे पूरा भरोसा है कि वही कंपटीशन जीतेगी। अनुपमा भी कहती है कि फाइनल में पहुंचने वाली हर टीम को लगता है कि वही जीतेगी। तभी मोटिबा अनुपमा से कहती है कि अगर वो कंपटीशन जीत भी गई तो सारे पैसे उनके पास नहीं आएंगे और ऐसे में अपना घर बनाना मुश्किल होगा। अनुपमा कहती है कि मिडिल क्लास औरतें अपनी जरूरतें अक्सर किस्तों में पूरी करती हैं। गौतम इस बात पर ताना मारता है कि पहले लोन तो मिलेगा या नहीं, क्योंकि कौन सा बैंक उन्हें लोन देगा। तभी दिग्विजय गौतम को समझाता है कि उसे अनुपमा की चिंता करने की जरूरत नहीं है। इसके बाद ऑर्गेनाइजर्स आते हैं और सभी को लाई डिटेक्टर टेस्ट के लिए तैयार करते हैं। अनुपमा, प्रेम, राही और दिग्विजय के हाथों में तार जोड़कर मशीन कनेक्ट कर दी जाती है। ऑर्गेनाइजर समझाता है कि ग्रीन लाइट का मतलब सच और रेड लाइट का मतलब झूठ होगा। इस राउंड में भी सही जवाब देने पर पॉइंट्स मिलेंगे और गलत जवाब देने पर पॉइंट्स कटेंगे, जो फाइनल में भी ऐड होंगे। सबसे पहले प्रेम की बारी आती है। उसे पूछा जाता है कि क्या वो ये कंपटीशन सिर्फ अनुपमा को हराने के लिए खेल रहा है। प्रेम साफ साफ हाँ कह देता है और मशीन ग्रीन लाइट दिखाती है। उसकी टीम खुश हो जाती है और प्रेम को 1 पॉइंट मिल जाता है। इसके बाद अनुपमा से सवाल पूछा जाता है कि क्या वो भी ये कंपटीशन सिर्फ प्रेम को हराने और अपने ईगो के लिए खेल रही हैं। प्रेम को पूरा यकीन होता है कि अनुपमा झूठ बोलेंगी, लेकिन अनुपमा कहती हैं कि बिल्कुल नहीं। जैसे ही मशीन ग्रीन लाइट दिखाती है, प्रेम हैरान रह जाता है। ऑर्गेनाइजर बताते हैं कि अनुपमा ने सच बोला है और उनकी टीम को भी 1 पॉइंट मिल जाता है। प्रेम मशीन पर ही सवाल उठाने लगता है, लेकिन ऑर्गेनाइजर साफ कर देता है कि मशीन ने सही जवाब दिया है। अब राही की बारी आती है। अनुपमा पहले से परेशान हो जाती है क्योंकि राही स्ट्रेस में है और प्रेम के साथ भी उसकी कुछ प्रॉब्लम्स चल रही हैं। उसे डर लगता है कि कहीं ऐसा सवाल ना पूछ लिया जाए जिससे प्रेम और राही के रिश्ते में और दूरी आ जाए। दिग्विजय अनुपमा को समझाता है कि राही एक तरफ पत्नी है तो दूसरी तरफ उसकी बेटी भी है और उसने राही को बहुत मजबूत बनाया है। राही सब संभाल लेगी। लेकिन राही टेस्ट के दौरान काफी नर्वस हो जाती है। ऑर्गेनाइजर उससे पूछते हैं कि अगर उसका पति प्रेम कंपटीशन जीतता है तो क्या उसे उसकी जीत की खुशी होगी। राही कहती है कि हाँ, उसे अपने पति की जीत की खुशी होगी, लेकिन मशीन उसके जवाब को गलत दिखा देती है। ये देखकर प्रेम का गुस्सा बढ़ जाता है। वो राही से कहता है कि तुम सिर्फ अपनी माँ को जिताना चाहती हो और मुझे हराना चाहती हो। दूसरी तरफ अनुपमा अपने घर के सपने को पूरा करने के लिए बिल्डर से मिलने पहुंचती है। वहां उसे पता चलता है कि उसकी जमीन के लिए 5 लाख रुपए की पेमेंट पहले ही हो चुकी है।
अनुपमा हैरान होकर कहती है कि उसने तो कोई पेमेंट नहीं की। तभी मोटेबा वहां पहुंचती है और बताती हैं कि ये पेमेंट उन्होंने की है। मोटेबा कहती हैं कि अनुपमा को जमीन खरीद कर घर बनाना है तो वो उनकी मदद करेंगी, लेकिन बदले में ट्रॉफी प्रेम को जितानी होगी। अनुपमा मोटेबा की बात सुनकर परेशान हो जाती है और साफ कहती है कि वो ट्रॉफी किसी के एहसान के बदले नहीं छोड़ेंगी। उसे प्रेम पर पूरा भरोसा है कि वो अपने दम पर जीत सकता है। मोटेबा कहती हैं कि अगर अनुपमा अपना घर बना लेंगी तो उनका परिवार खुशी से रहेगा, लेकिन वो अपने टिंकू को हारते हुए नहीं देख सकती, क्योंकि हारने के बाद प्रेम पहले की तरह टूट जाएगा। ये सुनकर अनुपमा और भी अपसेट हो जाती हैं